जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल AK सेल्फ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि प्रकाश का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश कैसे विकिरण ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है, तो आज हम इसी प्रदीपन से संबंधित यानी कुछ परिभाषाएं आज पढ़ेंगे और आपके इन्हीं से MCQ क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप देखते जाएंगे। देखो, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश यानी लाइट, CBSE वाला इसको प्रकाश को कहता है लाइट। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये लाइट क्या होती है, यानी ये प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। जैसे मान लो कोई पिंड है, इस पिंड को मान लो लकड़ी है, लकड़ी को हम गर्म करेंगे तो क्या इसमें विकिरण उत्पन्न होंगी, जिससे हमें क्या प्रकाश ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, एक विकिरण ऊर्जा ही तो है। ठीक, और जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। अब मान लो इसमें इस पिंड में आग लग गई तो विकिरण ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हुई और हमें क्या दिखा दिया, प्रकाश दिखाई देता है। ठीक, इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक इसका थीटा है। इसे हम प्रकाश को जो है हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक है ल्यूमेन, ल्यूमेन गुणे घंटा। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 2 3 4, लगभग 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ से प्रकाश से। तो आगे आता है प्रकाश पुंज। देखो जो सेकंड नंबर में आता है प्रकाश पुंज, ल्यूमिनेंस फ्लक्स क्या होता है। तो जो प्रकाश पुंज होता है इसे हम ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश पुंज को और क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं। ये होता क्या है, प्रकाश पुंज जो होता है कि प्रकाश पिंड से 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, मान लो ये जैसे टार्च है, टार्च में 1 सेकंड से जितनी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज। ये क्या होता है, प्रकाश किरणों का समूह होता है। ठीक, इसे प्रतीक फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से इस प्रकाश पुंज को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपसे यही क्वेश्चन बहुविकल्पी में आएंगे। इसका जो मात्रक होता है उसका होता है ल्यूमेन। मात्रक जो होता है प्रकाश पुंज का ल्यूमेन, प्रकाश पुंज की इकाई होती है ल्यूमेन। आप जब बल्ब खरीदने जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो, ल्यूमेन। ससुरा हम कुछ देखते ही नहीं थे पहले कि ल्यूमेन होता क्या है, लेकिन अब जाके अगर बल्ब खरीदने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें ल्यूमेन कितना है। तो उसमें 1500 ल्यूमेन, 2000 ल्यूमेन, 1600 ल्यूमेन दिया होता है। प्रकाश स्रोत के आउटपुट और दक्षता का पता लगाने में सहायक होता है ये प्रकाश पुंज। मान लो कोई बल्ब खरीदने गए तो उसके दक्षता का पता लगाने में सहायक होता है। ज्योति तीव्रता क्या होती है, देखो ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो देखो प्रति इकाई घन कोण से उत्पन्न ज्योति फ्लक्स। मान लो देखो ये गेंद है, एक ठोस है। अब यहाँ जो है इतने में जो है, केवल इतने में, अभी यहाँ मान लो लाइट लगा दी तो इतना जो प्रकाश बाहर को गया, यानी कितने कोण पर हमारा गया ज्योति फ्लक्स, ये तो प्रति इकाई घन कोण से उत्पन्न ज्योति फ्लक्स। तो यहाँ पर से जो इधर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसी को हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। जैसे टार्च मान लो यहाँ पर सेट हो गई तो इतना जो प्रकाश जा रहा है इसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक, इसको प्रतीक आई से यानी इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे कैंडला से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका ज्योति तीव्रता का जो फार्मूला बनता है, आपसे पूछेगा इसमें कि ज्योति तीव्रता बराबर यानी आई बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे फाई अपान ओमेगा। ओमेगा क्या है, इसे स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन देखो क्या होता है, ठोस कोण। इसे एक मतलब गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का त्रिज्या स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हमारी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमारी आर स्क्वायर। तो आर से आर कट गया, बराबर बचा 4 पाई। तो 4 पाई क्या होगा, स्टेरेडियन, मतलब 4 पाई जो होगा हमारी क्या, एक स्टेरेडियन बराबर 4 पाई आ जाएगा हमारा। तो आई बराबर फाई अपान ओमेगा। तो ये इसका फार्मूला होता है ज्योति तीव्रता का, आप याद रखेंगे। ये देखो ठोस कोण घन कोण मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन। यानी मान लो कोई कोण ऐसे बन गया तो स्टेरेडियन होता है। ठीक, एक स्टेरेडियन बराबर गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, टोटल 4 पाई आया है। अब देखो हम आगे एक परिभाषा और पढ़ते हैं। देखो प्रदीप्ति क्या होती है, इल्यूमिनेशन। इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमेन की संख्या। मान लो देखो ये एक क्षेत्रफल है, अब यहाँ टार से मार दो, जितने में प्रकाश जा रहा है इसी को हम कहते हैं प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन।
ठीक, तो इसी को कहते हैं इल्यूमिनेशन, यानी इतना जितने में प्रकाश पड़ रहा है। ल्यूमेन की संख्या की मतलब कितना ल्यूमेन पड़ रहा है। आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो वहाँ केवल ल्यूमेन ही देखा जाता है उसमें, बल्ब में, और इसका जो प्रतीक होता है ई होता है, और जो मात्रक होता है उसे ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स या मीटर कैंडेला भी तीन तीन इसके ये मात्रक होते हैं। ठीक, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर जो सूत्र बनता है फाई अपान ए, फाई फ्लक्स हो गया, ए हमारा एरिया हो गया। ठीक, आपके यहाँ से इतने बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक, चमकीलापन यानी ब्राइटनेस क्या होती है। देखो, आप कोई वो चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे क्या कहते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने गए तो मोबाइल में वहाँ क्या जैसे ब्राइटनेस होती है, मतलब किसी सतह मोबाइल से, मान लो मोबाइल एक सतह हो गई, तो वहाँ प्रक्षेपित ज्योति तीव्रता की चमक यानी उस मोबाइल से कितनी चमक निकल रही है उसी को हम कहते हैं ब्राइटनेस यानी चमकीलापन। ठीक, इसका मात्रक होता है कैंडला प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये जो मोबाइल होता है, मान लो इसमें सतह दो प्रकार की होती है। एक सतह पर पॉलिश होती है, मान लो जैसे हम मोबाइल को इधर उधर घुमाते रहते हैं तो हमारी दृष्टि से क्या होता है, कभी चमक कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं चमक दृष्टि के कोण पर निर्भर करती है। जो सतह पर पॉलिश होती है ये चमक दृष्टि के कोण पर निर्भर करती है। और जो सतह मैट से उत्सर्जित यानी और अंदर एक होती है, अंदर सतह पर जो होती है पॉलिश, उसे हम यहाँ गुण या दशा पर, जैसे हम वीवो का मोबाइल खरीदे तो उसमें अलग उत्पन्न होता है प्रकाश, और जैसे एमआई का खरीदे तो उसमें अलग उत्पन्न होता है। देखो चोंद क्या होता है, इसको सीबीएसई वाला इसको ग्लोर कहता है। ठीक, तो चोंद वो होता है जैसे आप कहते हैं चकाचौंध, जैसे आप सूर्य की गर्मी में आप निकल गए तो दोपहर के जो है सूर्य का प्रकाश सहन नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिसे आँखों से देखा नहीं जाता या देखने पर कष्ट होता है उसे चोंद कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश एक चोंद तो ही है, चकाचौंध जिसे कहते हैं, तो आपको उसमें देखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आज हम यहीं तक समझते हैं, अब अगले वीडियो में आगे फिर पढ़ाएंगे। इसमें से बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय हिंद।